बच्चों आज जो है कितनी तारीख है? 14 अप्रैल 2026। तो आज जो है किसकी जयंती मनाई जा रही है? भीमराव अम्बेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। तो आइए इनकी जयंती के बारे में जो है पूरा ब्रीफ हम लोग जो है थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। बच्चों देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, यस सर। ये क्या है? भारत का संविधान। ये भारत का संविधान है। इसके निर्मात्री कौन है? ठीक, आज डिटेल जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि आज कौन सी तारीख है? 14 2026। ठीक, यानी 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती पूरे भारतवर्ष में जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए ध्यान से थोड़ा सा आप लोग जो है अंबेडकर जी के बारे में ब्रीफ समरी के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। तो जो अंबेडकर जी हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू एमपी में जो है हुआ था। ठीक है, यस सर। ठीक, तो इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, था। और इनका एक लोकप्रिय नाम था जो बहुत ही फेमस है, बाबा साहेब अंबेडकर। सब लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर। तो लोकप्रिय नाम इनका क्या है? बाबा साहेब अंबेडकर। अच्छा, अब आते हैं इनके थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं। इनके पिता का नाम जो था वो रामजी मालोजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। इनकी माता जी का नाम भीमाबाई सकपाल। ठीक, अगर ये जो समाज से बिलोंग करते थे वो दलित समाज था, और दलित समाज में महार समुदाय एक होता है, उससे ये बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी पत्नी जो थी रमाबाई अंबेडकर, और दूसरी जो थी वो सविताबाई अंबेडकर थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बाबा साहेब अंबेडकर किस धर्म से बिलोंग करते थे, तो शुरुआती दौर में जब ये पैदा हुए तो हिंदू धर्म से बिलोंग थे, और 1956 में बौद्ध धर्म को इन्होंने जो है अंत में अपना लिया। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। कारण ये रहा कि जब ये पढ़े तो पढ़ाई पीरियड में शुरू बचपन से लेके पढ़ाई पीरियड तक इनका जीवन काफी संघर्षमय रहा, और संघर्ष के साथ इन्होंने देखा कि छुआछूत और अनटचेबिलिटी और अन्य चीज़ों के लिए काफ़ी इन्होंने जो है संघर्ष किया। और इसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे इनको जो है अपने समाज में बैठने नहीं देते थे। तो अंत में सभी धर्मों को का अध्ययन करने के पश्चात इनको यही लगा कि बुद्ध धर्म जो है सबसे अच्छा धर्म है, तो अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, अगला पॉइंट है राजनीतिक दल जो है, तो लेबर पार्टी का इन्होंने निर्माण किया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया, और इनके पास जो है ये बहुत ही अच्छे विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री भी थे, और समाज सुधारक भी थे, राजनेता भी थे। ठीक है, प्रमुख इनका सबसे प्रमुख अगर कोई नारा था तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जानते थे कि अगर समाज में कोई निचले वर्ग का या निचले तबके का कोई पुरुष या व्यक्ति है, लड़का है लड़की है, अगर उच्च समाज में अपने आप को स्थान लेना है तो सबसे पहले उसको अध्ययन करना होगा। उनका ये कहना था कि आपके घर में खाने के लिए अनाज हो चाहे ना, पहनने के लिए वस्त्र हो चाहे ना, लेकिन आपके हाथों में किताब जरूर होना चाहिए। ठीक है, इनका जो प्रमुख नारा है जो हम आपको बताए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ठीक है ना। अब इनको सम्मान या उपाधि क्या क्या मिली, जैसे ये भारत रत्न ये कब मिला? इनको मरने के पश्चात सन 1990 में मिला। ठीक है, इसका कारण भी रहा, बहुत लोग इसके पक्ष में थे, बहुत लोग विपक्ष में थे, लेकिन बाद में भारत सरकार ने अध्ययन किया और देखा कि नहीं ये इसके काबिल हैं, तब जो है इनको मरणोपरांत 1990 में जो है भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोपरि सम्मान जिसको कहा जाता है इनको मिला। ठीक, संविधान में पूछा जाता है कि भाई अंबेडकर साहब का जो है संविधान में क्या योगदान रहा है, तो सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि जो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, समझिए। यानी संविधान जब लिखा जा रहा था तो कौन कौन से पॉइंट उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, कौन से पॉइंट निकाले जाएंगे, किस तरीके से कौन नियम को लिखा जाएगा। अगर कोई ड्राफ्टिंग का ज्ञानी पुरुष उस समय था उनके अगर लेवल में, तो उस समय
बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। Yes. ठीक है, इसीलिए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उसके पश्चात सरकारी पद क्या मिला इनको? तो सरकारी पद जो है, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम ये कानून मंत्री बनाए गए। क्यों? इसका कारण ये था कि एक जो लीगल क्षेत्र था या कानून जो था, कानून के बारे में बहुत बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि कहा जाता है कि इनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां थी। और इन्होंने कौन कौन सी डिग्रियां उच्च शिक्षा ले रखी थी? जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया। एमए की भी इनके पास डिग्री थी, पीएचडी थी, डीएससी था, और आज के डेट में जो एडवोकेट बोलते हैं हम लोग, ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैं एडवोकेट हूं पेशे के तौर पे, तो उस तरीके से इसमें जो है ये बैरिस्टरी की पढ़ाई उन्होंने किया था। ठीक, 9 भाषाओं का बता चुका हूं, 32 इनके पास डिग्रियां थी, तो इसीलिए इनको कानून मंत्री उस समय बनाया गया। ठीक, अगला पॉइंट है ऐतिहासिक सहयोग क्या था? तो भारतीय संविधान के ये प्रमुख शिल्पकार भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रमुख शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब ये कि किताबें कैसे लिखनी है, कैसे कौन से कानून को कहां पर सेट करना है, सारा रेफरेंस डाटा यही बताते थे। ठीक है, और अब अंत में ये जो है सामाजिक आंदोलन क्या क्या किए थे, जैसे कि छुआछूत के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। Yes, उसके बाद समान अधिकार के लिए जो है इन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, तो बहुत सारा भारत सरकार या अपने भारत देश के लिए अंबेडकर जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार या अन्य जितने अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारा अधिकार इन्हीं की देन है। तो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा? तो आप जो है इसीलिए कहा जाता है कि आप भी पढ़ाई करिए और ज्ञान का भंडार अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माई दिस पोस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।